जनता की समस्या के लिए आप सबको बुलाया है। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हम जनता की समस्याओं को समाधान की दृष्टि से अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं चालू करूं, उसके बाद में आप तसल्ली से एक एक भीड़ नहीं करनी, ऊपर नीचे नहीं पड़ना। और अनुशासन में अपन को रहना है। अभी हमने कुछ दिन पहले महुआ में की थी ये जन सुनवाई, तो बड़ी तसल्ली से अधिकारियों ने सुनकर समाधान किया और वो किसान भी वहां पर बड़े अनुशासन से अपनी बात उन्होंने रखी। बिजली विभाग के सारे अधिकारी होंगे, सभी हैं इसके सब। मेरा एक सवाल है, ढंग से सुनना भाई। किसान के ट्रांसफार्मर में जब तेल बीत जाता है तो प्रावधान है निगम का और सरकार का, तेल खत्म हो गया, कई बार तेल नहीं मिलता है तो ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तो फिर उपभोक्ता फीडर इंचार्ज को शिकायत करता है कि मेरे ट्रांसफार्मर का तेल कम हो गया या बिल्कुल खत्म हो गया। तो फीडर इंचार्ज संबंधित अधिकारी जेईएन हो चाहे एईएन हो उसको सूचना देता है और वहां से पिकअप आती है और वो ट्रांसफार्मर में तेल डाल के जाती है। ऐसा प्रावधान है ना एक्शन साहब? एक माइक दे दो। ऑर्डर दे दो। हाँ सर, बिल्कुल है, रिपेयर का है। यदि ऑयल कम है या और कोई मिस्टेक है तो उसको जाके रिपेयर करने का है सर। ठीक है। मैं लालसोट के किसानों से यह पूछना चाहता हूं कि आपके ट्रांसफार्मर में तेल कम पड़ जाए, तेल बिल्कुल खत्म हो जाए, आपका ट्रांसफार्मर फूक जाए, उस दौरान कोई बिजली का अधिकारी आपके ट्रांसफार्मर में तेल डालने आता है क्या? उसके अलग से करो जो सब किसानों ने दे दिया। ऐसी साहब बता रहे हैं क्या? ऐसी साहब नहीं आ रहे, तो एक्शन साहब क्या करें? एसडीओ साहब क्या करें? ये रजिस्टर में लिख रहे हैं ना अपने आदमी? बिल्कुल बिल्कुल, यदि किस तरह की कंप्लेंट आती है तो भाई सारे ही किसान एक्शन साहब कह रहे हैं, हम तो बैठ वहीं से बैठ रहो, खड़े खड़े बता दो, कोई बात नहीं। सारे ही किसान आपके सामने मना कर रहे हैं कि हमको आज तक तेल डालने के लिए कोई पिकअप ड्रम लेकर नहीं गई, और गई हो तो बता दो। क्यों भाई, गई है क्या? आज तक नहीं आई। शांति शांति। एसडीओ साहब कौन? आप नोट फरमा लो, जब आप मीटिंग करो तो इस बात को एक एक आगे बीच में कहाँ बोल रहा है? एक्शन साहब इसमें सुधार हो जाए। देखो आपको मैं तो सिखा के लाया नहीं इनको। नहीं बिल्कुल सर, मैंने तो अचानक मेरी डायरी खोली है और इनको बताया भी नहीं किसी को, सभी मना कर रहे हैं तो शिकायत तो सही है।
कंप्लेंट रजिस्टर एक्चुअली रख रखा है ऑफिस में, यदि उसमें आती है तो बिल्कुल उसको दर्ज तो इनको पता ही नहीं है कंप्लेंट रजिस्टर में कंप्लेंट होती है, तो आपको बताना चाहिए था। सर पेपर में पब्लिश करा देंगे, पेपर में भी नहीं छपा आज तक। ना आप ही बताओ, आप ये बताओ अक्षय साहब कि बात मत करो, रजिस्टर में शिकायत दर्ज करने की जरूरत नहीं है। आप सर्कुलर मंगा लो कि कोई उपभोक्ता जिसका तेल खत्म हो गया वो टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन को कहेगा, बिल्कुल कह सकता है, और लाइनमैन आपको सूचना देगा, और आपने जो व्यवस्था कर रखी है वो पिकअप जाएगी और उसके पट्टे को ज्यादा की तेल। तो रजिस्टर का आपका क्या मतलब हुआ? रजिस्टर का तो कोई मतलब ही नहीं है। रजिस्टर सिर्फ कंप्लेंट के लिए है कि कोई भी यदि ऑफिस में आके कंप्लेंट कराना चाहे तो वो रजिस्टर उपलब्ध है, या फिर मोबाइल से कराना चाहे तो मोबाइल से भी। तो मतलब दिवाचनी का आदमी वहाँ आएगा सर कंपल्सरी, जबकि वो फोन से कह सकता है ना, बिल्कुल कह सकता है, पर सूचना देने का ही प्रावधान है ना। ऐसे साहब एक बार गौर करें इस पर, केवल सूचना देने का प्रावधान है, तो सूचना पर इनको अवॉइड मिलना चाहिए। अब तक ये बताओ इस सीजन में, ये भाई बात मत करो, इस सीजन में आप तो एक्शन लाल छोड़ के हो, इस सीजन में 3 सब डिवीजन अपने 2 हैं, तो है लाल 2 सब डिवीजन में इस 3 महीने में कितना ड्रम ऑयल तेल आया? और फिर आया तो वो कहाँ गया? सर स्पेशल आने की जरूरत नहीं होती है, और सब डिवीजन मैं उसमें नहीं पूछ रहा, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके ACOS के यहाँ से कितना तेल आया स्टोर से, और वो तेल कहाँ गया जब किसी किसान को नहीं मिला? तो सर इस तरीके की कंप्लेंट भी नहीं थी सर हमारे। मैं कर रहा हूँ ना अभी, ये सभी कर रहे हैं, क्यों भाई? सर ऑयल की हमारे पास कोई अभी एक भी यदि रिपोर्टेड बता दे सर इनका कि भाई हाँ हमने कंप्लेंट करी थी, उसका ये है, फोन पे करिए किसी तरीके से की, तो सर कोई उन्होंने फोन किया था ना, मेरा ट्रांसफार्मर का तेल फूक गया, मैंने किया था, मेरे ये सरपंच ने किया था। एक बात सरपंच साहब मेरे को तो किया ही नहीं फोन, आपने कब किया? नहीं मेरे को आपने नहीं तो ये मिला भी नहीं कि आपको घनश्याम जी? नहीं सरपंच साहब से बात हुई थी मेरी, तेल के बारे में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई, तो सारे काम करेंगे सरपंच साहब के लोग आपसे। तो कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं, शिकायत है बिजली संबंधित, जो शिकायत है पूरा निवारण किया है, पूछ लो सर सरपंच साहब से, और तेल के बारे में मेरे को भी कोई इन्होंने कंप्लेंट नहीं करी। अब आप SDO साहब इनके कुछ ठहरो हो गई बात, उसको ज्यादा कैसे, एक बार इनका स्टोर वेरिफिकेशन करा देना SDO साहब, तो बचा हुआ तेल ये विज्ञापन जारी करें, चाहे उपभोक्ता को सूचना दें या बिल में लिख दें, जो भी इनका तरीका है। दूसरा, नहीं ये कोई बात नहीं हुई। अगर आपको लगता है वास्तव में आपके साथ गलत हुआ है तो हम लोग कहते हैं, आप हमें भी कहेंगे। इस तरह से नहीं, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो आप इस तरह की बातें यहाँ नहीं करेंगे। अगर आपने पहले शिकायत की है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप कहेंगे अच्छा लगेगा, आप शिकायत भी नहीं करेंगे और आप, हाँ तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे शिकायत तो ये आपको अभी लिख के दे देते हैं, आप कार्रवाई कर दोगे क्या? अभी लिख के दे देते हैं, आप शिकायत अगर देंगे और कुछ प्रमाण देगा तो बिल्कुल करेंगे। आप या कहो सार्वजनिक रूप, हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या कोई पैसा ले तो मेरे पास आना, हाँ बिल्कुल आएंगे, वो तो बिल्कुल इसमें कहने की जरूरत नहीं है। SDO साहब के पास आना, कोई पैसा ले तो, हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना, सबूत हाथ में लेके आए कोई। बुखार ट्रांसफार्मर कितने घंटे में बदलने का प्रावधान है? 72 घंटे का। क्यों भाई मिल रहा है 72 घंटे में? कोई ऐसा किसान यहाँ पर बैठा है जिसका ट्रांसफार्मर फूके हुए 72 घंटे से ज्यादा हो गए?
है कितना 72 दिन इधर आ जाओ। साहब को नाम बताओ बेटा, कौन सा गाँव है? कौन मतलब 10-15 दिन की तो सही थे शाहजहानपुरा। क्या नाम है? रंगलाल। रंगलाल जी, नंबर क्या है आपका, फोन नंबर? ठीक है। सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर हो चुका है। आपके जेईएन कौन लगते हैं? सैनी जी, क्या कुछ है नई जानकारी आपको? साथ इसकी जानकारी है मुझे का ट्रांसफर चला था, इसमें 5 ट्रांसफर की मैंने रिपोर्ट बना दी, पहली रिपोर्ट बना दी, लेकिन सर हम 5 की रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, एक कनेक्शन को 8 से और करवाएंगे, उनको बड़ा ट्रांसफर चाहिए। क्यों भाई? 2 जन आए थे मेरे पास, दोनों पहली रिपोर्ट है, रिपोर्ट बनी हुई है, साथ ले गए सब पहली रिपोर्ट को, आपको बड़ा ट्रांसफर चाहिए। हाँ? हाँ? पहले की 2 मिनट, अरे 2 मिनट 10 मिनट ठीक है। तो जैन साहब पहले 16 की थी क्या? लाए लगा दे माथा राम दे लाए तक चाल दिया तो 15 दिन में तो बैठ गई रामायण। कनेक्शन चालू सेंट्रल विजिलेंस या दूसरा की विजिलेंस ने उस पर 20,000 बढ़ दी, उसने 20,000 का पैसा जमा करा दिया, लेकिन उसका जो आरसी कराया नहीं सब कनेक्शन कट गया था उसका। अब 5 कनेक्शन के बिल दबा थे, 5 में मैंने रिपोर्ट बना दी, वो कह साहब हम 5 का ट्रांसफर नहीं लेंगे, 5 पे तो 5 का। मेरी बात सुनो, आपने पहले 16 क्यों लगाया? वो सब शुरू से लगा हुआ 10 तो शुरू से अब लगा दो। अब आप कानून क्यों तोड़ रहे हो जो शुरू से लगा हुआ है? जब योजना आई थी ना उसकी राजीव गांधी की योजना आई थी 2008 में, जब का ट्रांसफर लगा हुआ है वो अब चार्ज चढ़ा है। अच्छा चढ़ने के बाद तो अब वो योजना में नहीं है। हाँ, कनेक्शन के हिसाब से मिले साहब, तो कनेक्शनों की संख्या के हिसाब से, अब नियम बदल गया, कनेक्शनों की संख्या के हिसाब से मिल गया साहब ट्रांसफॉर्मर। चलो बेटा, तो 5 का ले लो क्या? वो रिपोर्ट भी उनके पास ही है, वो रिपोर्ट देंगे तो 5। हाँ हाँ, आपके पास आ जाएंगे। इनका दलाल से बात करते हैं, वो बोलते हैं 5,000 लगे 16 का मिल जाएगा। तो इनके दलाल कोई बात नहीं बेटा, दलाल का नाम अलग से एक्शन साहब को बता देंगे, ठीक है ना? ठीक है। भैया हम 13 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, मांगों पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किसी लेडीज की इतनी परवाह नहीं है सरकार को कि ये रोड पे बैठी, हमारे भी तो बच्चे हैं, हम आए घर घर जाकर सर्वे करते हैं, कोरोना में भी काम किया, हमारी थोड़ी सी मांग है, हम मांग क्या रहे हैं सरकार से? हम इतना ही तो मांग रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए हैं, हम और हमें परमानेंट किया जाए। और हम क्या मांग रहे हैं सरकार से हैं? हम 2700 रुपये में कहाँ तक गुजारा करें बताओ? सरकार को नेक भी हमारे बजट में, केंद्र सरकार ने बजट में आशाओं का नाम नहीं लिया, किसी ने सरकार ने हमारे बारे में सोच नहीं रही है। क्या तो सरकार सोच लेना हम रोड पे तो बैठे और रोड पे आ जाएंगे, उग्र आंदोलन कर देंगे। हम बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, भूखी प्यासी सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, अपने अपने बाल बच्चों को छोड़ के आती है बेचारी सरकार। अब तो हम हाथ जोड़ के प्रयत्न कर रहे हैं, सरकार सुन ले हमारी। इतनी आशाओं पर अत्याचार क्यों कर रही है सरकार? किस लिए अत्याचार इतना? हमने क्या बिगाड़ा सरकार का? है हमने सेवा की है सरकार की, हम 9 महीने गर्भवतियों को संभालते हैं, सब कुछ करते हैं हम। भैया हम बहुत परेशान हो गए भाई, हम इतने हाथ जोड़ के कहते हैं सरकार सुन ले हमारी, हमें रोड पर नहीं आना, हम भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।